दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। ये ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका घर की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वृक्ष तथा पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में घर की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तु शास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने हो तो जीवन में दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है, शत्रुओं में वृद्धि होती है, मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसीलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं घर के सामने कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहली बात है, घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से, फूलों से और पौधों से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा, उस घर में उतनी ही अधिक सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रहे, मुख्य द्वार पर किसी भी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया दोष निर्माण होता है और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। दूसरी बात, घर के आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता। ये वृक्ष जल्द ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरी बात, घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। चौथी बात, यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उसके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होगा। पांचवी बात, घर के परिसर में कहीं भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, किंतु लता अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो कष्ट का कारण बनती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। छठी बात, केले का पेड़ घर के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में अकस्मात ही वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। सातवीं बात, घर के परिसर में खासकर घर की 4 दीवारी के अंदर मरुस्थलीय पौधे कदापि नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, आपसी संबंधों में कड़वाहट निर्माण होती है। 8वीं बात, घर की सीमा के अंदर बेर का पेड़ लगाना अशुभ माना जाता है। जिस घर के सामने बेर का पेड़ होता है उस घर के लोगों के अनेक शत्रु बनते हैं तथा जो शत्रु हैं वो परेशान करने लगते हैं। 9वीं बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीमा में अरंडी का पौधा होना बहुत ही अशुभ होता है। ये पौधा घर के आसपास होगा तो घर में निवास करने वाले लोगों के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए इस पौधे को तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। 10वीं बात, बबूल का वृक्ष घर के आसपास नहीं होना चाहिए और इस वृक्ष की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे घर में बहुत लड़ाई झगड़े तथा कलेश होते हैं। घर के अंदर कांटेदार अथवा दूध वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष घर की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है
वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चीर काल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो ये मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि घर में अगर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसे में बिना तोड़ फोड़ के उसे आप दूर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, कुछ लोग अपने घर के बेडरूम में पूजा घर का निर्माण करवा लेते हैं। वास्तु के अनुसार सोने के कमरे में पूजा स्थल होता है तो ये शुभ नहीं होता। अगर किसी के बेडरूम में पूजा घर हो तो इसे यहाँ से हटाकर कहीं और बना देना चाहिए, परंतु अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो ऐसे में रात को सोने से पहले मंदिर को पर्दे से ढक दें। नंबर 2, घर का मुख्य द्वार ऐसा स्थान होता है जहां से सभी का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो यहीं से नकारात्मक तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिस कारण इस जगह का सही दिशा में होना अति आवश्यक है। बता दें, वास्तु में बताया गया है कि अगर किसी के घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो ऐसे में उसे द्वार पर शीशा या हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं। नंबर 3, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अधिक पावन माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ कभी कोई वास्तु दोष पैदा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई वास्तु दोष पैदा ना हो या आपके घर में उत्पन्न हो चुके वास्तु दोष दूर हो जाएं, तो तुलसी के पौधे को घर के द्वार या ईशान कोण में लगाएं। इससे दोषों का खात्मा तो होगा ही, साथ ही साथ आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। नंबर 4, अक्सर देखा जाता है कुछ घरों में पानी का नल खुला रहता है या फिर कई लोगों के घरों के नल खराब होते हैं। बताया जाता है इन हालातों में घर में वास्तु दोष पैदा होते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है इससे न केवल पानी की बर्बादी होती है बल्कि घर परिवार के सदस्यों के भाग्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। नंबर 5, घर में पूजा पाठ कीर्तन भजन का होना हर वास्तु दोष को खत्म कर देता है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है, इसीलिए रोज सुबह शाम घर में पूजा आरती करें, कम से कम गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। नंबर 6, घर के मेन गेट पर घोड़े की नाल लगाना ढेरों वास्तु दोषों को दूर करने का बेहद ताकतवर उपाय है। ये नाल यू आकार की हो और घोड़े द्वारा अपने आप गिराई गई हो या आपके सामने घोड़े के पैर से उतार कर दी गई हो। नंबर 7, सोने के लिए दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना सबसे अच्छा होता है, लेकिन पश्चिम दिशा में गलती से भी सिर करके ना सोएं। इससे अनिद्रा, पेट की समस्या, अशांत दिमाग जैसी समस्याएं होती है। लिहाजा गलत दिशा में सो रहे हैं तो तुरंत दिशा बदल लें। इसी तरह टॉयलेट सीट ऐसी हो जिस पर बैठते समय आपका मुख पश्चिम या दक्षिण दिशा में हो। नंबर 8, रसोई घर के दरवाजे के ठीक सामने बाथरूम या शौचालय का दरवाजा हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा देता है। इस दोष से बचने के लिए शौचालय और रसोई घर के बीच में एक कपड़े का पर्दा या किसी अन्य प्रकार का पार्टीशन लगा सके तो उचित रहेगा, जिससे कि रसोई घर में बाथरूम दिखाई ना दे। इससे उसका दोष दूर हो जाएगा। दरवाजों के कब्जों में तेल या ग्रीस लगाते रहें, नहीं तो गेट खोलते या बंद करते समय कर्कश आवाज आएगी जो वास्तु के अनुसार अशुभ व हानिकारक होती है। नंबर 10, हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इस उपाय से घर में लक्ष्मी जी का सदा वास तथा शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में साफ सफाई के लिए रखी झाड़ू को आने जाने वाले रास्ते के पास ना रखें। यदि झाड़ू को बार बार पैर लगता है तो ये धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई भारी वस्तु भी ना रखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।